करते क्यों है? ये एक ड्रम है जी। इस जो अपर पोर्शन है हाँ। तो तेलंगाना शैली का है, अच्छा ठीक है ना। तो इसलिए वो तेलंगाना मंदिर, अच्छा तो इसको वो तेली अपभ्रंश तेली हो गए, पर दिस इज नॉट तेलंगाना, नॉट तेली, दिस इज वल्लभी स्टाइल ऑफ वल्लभी आर्किटेक्चर, जी 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 दिस इज वल्लभी स्टाइल। जी जी। यू विल फाइंड सो मेनी प्लेसेस। ये क्या चीज़ था यहाँ पे? कोई वो फुहारा वगैरह था क्या? इवन देन आप गढ़वाल जाएंगे जी जी वहाँ पे जागेश्वर है। एग्जैक्टली, मैंने देखा है ना पहाड़ में है। जागेश्वर में भी जी एक मंदिर इसी स्टाइल, एग्जैक्टली, एक पहाड़ में मैंने जागेश्वर है, उत्तरांचल, अल्मोड़ा, नैनीताल। उत्तरांचल में नहीं, उत्तरांचल में इत्तेफाक से मैं बता रहा हूँ कि जितने भी मंदिर हैं वो इस शहरी के ही होते हैं लगभग, ऊपर जाके पढ़ते हुए और थोड़ा भव्य से रहते, नीचे से उठेंगे ऊपर। शहरी के नाम क्या होता है? वल्लभ वल्लभी वल्लभी वल्लभ तो वो था ना, वंश था। प्रोविंस था। खाली कमरा है। अच्छा अंदर कुछ भी नहीं है? तो यहाँ पर जैसा कि आपने को बाबूजी ने बताया, तो इनका क्या है, अपना ऐतिहासिक जानकारी के हिसाब से चलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो जनरल एक गाइड कहानी सुनाते हैं, उस कहानी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। ये मंदिर जो है महाराजा मीर भोज ने बनाया है, लगभग 9वीं शताब्दी का है ऐसा मानते हैं। और महाराजा मीर भोज ने, मिहिर भोज, राजा मीर भोज कटियार डायनेस्टी थी, तो कन्नौज की डायनेस्टी रही है राजा मीर भोज जी। उन्होंने ये मंदिर बनाया है। तो ये मंदिर का 9वीं शताब्दी लगभग टाइम मिलता है। तो ऐसा मानते हैं कि 8वीं और 9वीं शताब्दी, यही टाइम जो खजुराहो के मंदिर बने हैं उसी के टाइम पीरियड का ये भी है। तो उस समय ऐसा मानते हैं कि इन्होंने दक्षिण भारत की एक राजकुमारी की शादी की है। दक्षिण भारत में जो शादियाँ होती थी वो मंदिरों में होती थी, उस कारण से उन्होंने वैसी आर्किटेक्चर ग्वालियर में बनाया। तो इससे मानते हैं कि दक्षिण भारत की शैली में है, द्रविड़ीय शैली बोलते हैं। और शादियों के समय जैसे गणेश जी का पूजन होता है, तो ये बीच में गणेश जी की प्रतिमा है, तो राइट और लेफ्ट साइड में रिद्धि और सिद्धि। नीचे जो चार लेडीज रहती हैं वो रिवर गॉड गंगा, यमुना, सरस्वती और पार्वती की है। दोनों तरफ वही हैं। हाँ, मकर है नीचे। उनके ठीक ऊपर अगर हम देखें छोटे छोटे एरोटिक फिगर हैं, करेक्ट। तो हस्बैंड मेक टू वाइफ, वाइफ मेक टू हस्बैंड। ऐसी यहाँ 132 मूर्तियाँ हैं अच्छा जो मंदिर के चारों तरफ 6 ग्रुपों में डिवाइड है। अच्छा ऐसा मानते हैं कि पुराने समय में ये शिवा टेम्पल भी हो सकता है। इसको कई एंगल से सर देखते हैं, तो इसमें अंदर से हो सकता है शिवलिंग रहा हो, ये बीच में जो गोल सा राउंड बना है वो मंडप है, वहाँ नंदी होता होगा। करेक्ट। दूसरे एंगल से अपन देखते हैं तो बीच में ये गरुड़ है, हाँ तो मानते हैं कि विष्णु मंदिर भी रह सकता है। दूसरे एंगल से ये देखते हैं कि अपन उस समय जो बच्चे लोग रहते थे हाँ। वो पढ़ने के लिए गुरुकुलों में जाते थे, हाँ करीब आज से 1200 साल पहले। उस समय इतना ज़्यादा स्कूल वगैरह नहीं थे, तो लड़कों के स्कूल अलग थे, लड़कियों के गुरुकुल अलग थे। जी। ठीक उसी टाइप से जैसे उस समय जो शादियाँ होती थी राजकुमार राजकुमारियों की, वो अल्प आयु में होती थी। जी। जैसे मानिए लड़का जो है 15-16 साल का है, लड़की 13-14 साल की, ब्याह कर दिया, बट दे डोंट नो वेरी मच सेक्स। इस कारण इस टाइप की मूर्तियाँ यहाँ पर या खजुराहो में बनाई हुई हैं। दूसरे एंगल से देखते हैं कि उस समय जब शादी हो गई तो ये सारी जानकारी ना तो माँ बाप स्कूल में देते थे ना घर वाले, तो उन्होंने इस टाइप के मंदिरों पे भेजा। तो यहाँ एक कोई साधु रहते होंगे एज ए टीचर, तो उस समय टीचर अपनी वाइफ के साथ यहाँ निवास करते होंगे, या पूरा जंगल था तो जंगलों से फल फूल मिल जाते होंगे। बाकी राजा लोग इनको धनदानी की व्यवस्थाएँ करते, उनसे ये जुड़े रहते थे, तो यहाँ पर भेज दिया लगभग एकांतवास में। तो वो ये सब मूर्तियाँ देखते थे और इन मूर्तियों को देखकर उनमें वो सेक्स जागृत होता था। तो लगभग 15 दिन के लिए आउट टूर उनका हो जाता था। ये हनीमून टेम्पल टाइप ही रहा है। बाद में मुगल शासकों और मुगल शासकों के द्वारा ऐसा मानते हैं कि सारी मूर्तियाँ तोड़ी गई हैं। फिर अंग्रेजों के समय यहाँ भी रजिस्ट्रेशन वर्क हुआ है, तो अपन यहाँ भी देखिए कुछ वैसी मूर्तियाँ बनी हुई। आइए मैं थोड़ा दिखाता हूँ। इसका राउंड लेके आए, यहाँ पर आप देखिए, ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट। तो जनरल जब हस्बैंड वाइफ पुराने समय में ये था कि जो हनीमून नाइट रहती थी उस दिन पहले एक दूसरे को पहली बार देख पाते थे। आजकल तो लड़का लड़की एक दूसरे को पहले से ही देख लेते। तो शादी के बाद जैसे लड़का अपनी वाइफ को पकड़ रहा है तो वो शर्मा के दूसरी तरफ को जा रही है। फिर दूसरे में हम देखते हैं तो है जो उनका किसिंग पोजीशन है। थर्ड में है जो सेक्स करते हुए दिखाएं।
है ना। उसके बाद फिर लेडी दोबारा डांस करके अपने पति को दोबारा रिझाने की कोशिश कर रही है। इस टाइप के जो फिगर इन्होंने उभेरे हुए हैं। लेकिन ये सारी मूर्तियाँ बाद में मुगल शासकों के द्वारा तोड़ी गई हैं। ये सपोर्ट खंभा जो बीच में लगा है, तो ऊपर अपन देखें क्रैक आ गया है, तो क्रैक जो है उस समय अर्थक्वेक के कारण आए, तो ये सपोर्ट पिलर बाद में अंग्रेजों ने लगाए। यहाँ ये मूर्तियाँ कुछ साइड में लगी हुई हैं, ये अलग अलग जगहों से खुदाई में निकली है, जिन्हें जस्ट डेकोरेशन के लगाया हुआ है। तो अगर अपन ऐसा एक राउंड लेते हैं, एक पैनल ये है, एक पैनल यहाँ पे है। यार तुमने गलत दे दी, यहाँ तो मुझे चाहिए था काट दे। ये पूरा फॉसिल बना है, नेचुरल पेंटिंग। एक पैनल यहाँ पर भी है नेचुरल पेंटिंग। नेचुरल पेंटिंग का क्या मतलब? ये फॉसिल है। जब आपका पत्थर खदानों में से आप पत्थर निकालते हो तो पेड़ों की पेड़ वगैरह पहुंच जाती है और उनके कलर जो छूटते हैं वो हमेशा के लिए रहते हैं। पत्ता जैसे गिर फॉसिल जाते हैं, फॉसिल जम जाते हैं। तो इस टाइप के जो पत्थर हैं वो जनरल विदेशों में आजकल बहुत सप्लाई कर रहे हैं हमारे यहाँ से। तो ये कुछ चोरी होने के चांसेस है इसके भी। हाँ, तो यहाँ पर ये वैसे एरोटिक फिगर बने। दूसरा आप यहाँ पे देखें, ये मकर का मुंह है। ये मैथोलॉजिकल एनिमल है, जैसे आपको मानसिक बैल बनता है। तो यहाँ पर ऐसा मानते हैं कि अगर शिव मंदिर रहा है तो उस समय जाति प्रथा ज़्यादा थी, नीचे जाति के लोग मंदिर में नहीं जाते थे। तो काम ने क्या किया? ना वहाँ पे जाके वो पूजा कर रहे हैं, अंदर पूजा पाठ चल रही है, तो यहाँ वो लोग पीछे आकर यहाँ से उनका शिव का वो लेके और अपना लाइन लगा के ऐसे निकल जाते हैं। प्रसाद यहाँ से निकलता होगा। या दूसरी बात, अगर वो लोग रहते थे तो उस टाइम क्या स्नान वगैरह का पानी है वो बाहर निकलता रहे, तो कई तरीके एंगल से देखते हैं। यहाँ पर ये सिंधिया वगैरह कुछ उनके छोटे हाउसेज है। यहाँ पर आप देखो ये छोटा सा स्कूल है। यहाँ पे ये सिंधिया स्कूल के जो वर्कर है, वॉचमैन वगैरह को, उनके जो बच्चे हैं उनके लिए छोटा सा ये छोटा गवर्नमेंट स्कूल है। यहाँ पर इधर भी क्रैक आ गया। हाँ, तो हम एक मोटी बात देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ पर ये 3 पैनल जो है, एक उधर वाला वो और ये, इन तीनों पैनल में जो स्टेचूज है वो जनरल हस्बैंड वाइफ के साथ बताएं। जनरली गेट पर ही है। हाँ, और दूसरा वाला जो 4th पैनल मिलेगा उसमें हस्बैंड वाइफ के साथ बच्चों के भी स्टेचूज ये जो ये ऊपर जो बीच में लगे हैं, ये कौन से लोग हैं? कौन से? जिनके मुंह बंद हैं टाइप के? ये सब ब्याल जैसे बनाए हो। बैल। हाँ, ब्याल। ब्याल, अच्छा। ब्याल जो है ना सर, इसको जैसे अपन खंडौल है वहाँ के मंदिरों में बहुत है, इसको अपन एक एंगल से देखें तो ये सेक्सुअल एनिमल टाइप भी बताया है। कई जगह इसकी जो मूर्तियाँ आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम में हमें दिखी जी। है, तो उसमें लेडी के साथ, हथिनियों के साथ, जंगली जानवरों के साथ इसके स्टैचू बताए गए हैं। लेकिन ये किसी से भी फाइट करते हुए नहीं दिखाया है। अच्छा। उसमें एक स्टैचू दिखा है, उसमें ये हथिनी के ऐसे सिर पे पैर रखे बैठ खड़ा है और इसकी जो पूंछ है उसके योनि मार्ग से टच करती हुई दिखाई है। एक फोटो देखा था मैंने, एक आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम में है, ये ऐसे खड़ा है, इसकी जान के ऊपर वो एक लेडी खड़ी करके उन्होंने बताया स्टैचू में, उसके भी योनि मार्ग से टच होती है उसकी पूंछ बताइए। तो ऐसा मानते हैं कि ये उस समय का मैथोलॉजिकल एनिमल था। इससे मूर्तियाँ बनाई हैं। कौन सा बीच वाला? ऊपर जो खड़ा है ना, मोछे वाला। एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, मोछे वाले है ना ये ऊपर? ब्याल है। ब्याल। अच्छा, वो। हाँ, और ये जो ये क्या सिंबलाइज करता है, जो यहाँ पर ये बने हैं गोल से? ये जो डिजाइन बना है ना, चाइनीज ये ड्रैगन। सारा जो डिजाइन दक्षिण भारतीय Chinese मंदिरों में आप देखने को ज्यादा मिलता है। हाँ। मेरे को ये सैली का टाइप होता है। जो 3 पैनल हमने देखे ना, मतलब ये पार्ट ऑफ लाइफ है कि आप सेक्स करोगे तो आपके बच्चे भी होंगे। तो इस टाइप से ये स्टेचू में बच्चे भी नहीं, ऐसा तो नहीं है कि मान लो वहाँ पर 2-3 साल बाद दोबारा क्या बच्चों कैसे परवरिश करें, ये सब शिक्षा देता है, ऐसा है क्या? ठीक है। यहाँ पर ये वाला बड़ा स्पेशल है, इसका जो हेड है वो वुमेन का है। Actually, इसका बॉडी पीकॉक जैसा है। ये वाला देख रहे हैं, ये हेड पीकॉक का है, बॉडी पीकॉक का हेड वुमेन का है। और यहाँ पर अपन देखेंगे गणेशा है। तो आई नहीं रही आवाज़। ये सही है, ट्रांसफॉर्मेशन सही हुआ है। रोटेटिंग 360 डिग्री सेल्फी। जो था मैम के पास कच्चा वाला था। मेरे ख्याल से कहाँ है? ये कट्टा होगा। नहीं। आया मैं उनको बहुत अच्छा आपने मुझे दिया था ना
बेस्ट था। ये सबसे अच्छा है, देखो मैंने फिर अच्छा बहुत दिया। अच्छा है ये, जिसको पहले तो मिला वो ले पकाओ, मैंने खा लिया था देखो। मैंने भी एक खाया। अरे अरे कितने सारे गिरे, कितने सारे ये वाला अच्छा हुआ, ये मैंने क्या खाया। या नमक तो दे दीजिए। चलेगा Not that I'm not fair with guys, but पहले लड़कियों को खत्म कर देते उसके बाद भी लड़के। पीछे वाला अच्छा होगा, वो दिखाए। ये तो हरा है। सर हरा वाला गद्दर होता है, ये अच्छा होता है। No, that's कच्चा है, कच्चा है। ये कच्चा जो होता है ना गद्दर होता है, ये खट्टा मीठा लगेगा। आगे दिखाओ। तो खा लिया मैं, तो जो बेस्ट था वो खा चुकी हूँ ऑलरेडी। और आप लोगों को भी टेस्ट करना चाहिए, इसलिए दे खट्टा करौंदे ऐसा। ये खा के देखो, करूँगी और खट्टा मीठा है। अरे यार वही कह रहा